Hello students, so today we are going to discuss about the second lecture of mathematics of chapter 1. We have already started the first chapter of CBSE maths of 10th class, real number. Okay, हम पहला यहाँ पे लेक्चर देख चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, आपको वो रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, आपको वो पूरा देखना है। अगर आपने नहीं देखा है, मेरा जो YouTube चैनल है जिसकी लिंक आपको भेजी हुई है उस पर कंप्लीट डिटेल हमने दे दिया है। अब पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे पास जो नंबर्स है वो है नेचुरल नंबर्स, हमारे पास होल नंबर भी है और हमारे पास इंटीजर भी है। ओके, इन सब को मिला के हमें एक नंबर मिलता है, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर है। आराम से देखने की कोशिश करो। रैशनल नंबर का जो प्रकार है, टाइप है, फॉर्म है, वो कुछ इस प्रकार का है। P is an integer, Q is an integer, then division of these two integer is called as rational number. P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। सिर्फ इसमें कंडीशन एक है कि यहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये सब हमने देख लिया था। हमने ये भी देखा कि ये जो होते हैं रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होते हैं। आफ्टर अ फिक्स डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट्स। ओके, टर्मिनेटिंग आफ्टर अ फिक्स डेसिमल पॉइंट। हमने ये भी देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ और एक कंडीशन जुड़ जाएंगी जो है रिपीटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो रिपीट होने लगेंगे पॉइंट के बाद में। वो भी हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखा हुआ है। तो ये हुआ रैशनल के बारे में। और कोई नंबर्स है क्या? तो हाँ, और कोई नंबर्स है जिन नंबर को हमने ये कहा इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर यानी कि वो नंबर कि जो यही लेना है यहाँ पे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। यही कंडीशन आ गई, सिर्फ इसमें रिपीटिंग की जगह पे नॉन रिपीटिंग लिख दिया आफ्टर अ फिक्स डेसिमल पॉइंट। सारी डिटेल हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ याद आना चाहिए और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हमने ये सब देखा हुआ है। अब अगर रैशनल नंबर है यानी कि नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, ओके, रैशनल नंबर हम इसको भी कहेंगे 4.58। अगर वो डेसिमल में आता है तो भी रैशनल हुआ, डिवीजन में आता है तो भी रैशनल हुआ, अगर वो 3 है तो भी रैशनल हुआ। क्यों? क्योंकि 3 के अपॉन में 1 होता है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट? रैशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर कौन से हुए? √2, √3, पाई। ओके, उस दिन हमने अच्छे से देखा हुआ है। अब रैशनल है तो भी रियल नंबर है, जो हमने चैप्टर यहाँ पे शुरू किया है जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, अगर वो रैशनल है तो भी रियल नंबर है और इरेशनल है तो भी रियल नंबर है। यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से हम कौन सा नंबर बना सकते हैं? रियल नंबर। हमने यहाँ पे रियल नंबर की एक डेफिनेशन भी उस दिन देखने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी नंबर यक्स है वो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। उसका स्क्वायर अगर बड़ा आता है या इक्वल आता है जीरो के साथ में तो हम उसे कहेंगे कौन सा नंबर? रियल नंबर। हमारा रियल नंबर का जो पहला लेक्चर हो चुका है उसमें इन सारी चीज़ों पे हमने बहुत डिस्कस अच्छे से किया है। आप वो अच्छे से सुन लीजिए। ये था कुछ बेसिक कि जो बहुत इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आपको देखने का काम है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इजी है। देखिए, एक प्रोसेस है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम, ओके, एक अल्गोरिदम वर्ड आएगा, उसका पर्टिकुलर एक मीनिंग है कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। जैसे कि हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने की एक प्रोसीजर होती है। ओके, हमारे पास गैस होना ज़रूरी है, हमारे पास यहाँ पे बर्तन होने ज़रूरी है, हमारे पास ऑयल होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे हल्दी मिर्च पाउडर या जो सब्ज़ी बनानी है वो हमें ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो गैस लेंगे, बराबर है, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गैस को। ओके, उसके बाद में उस पर बर्तन रख देंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, उसमें यहाँ पे हम जो भी चाहिए हमें, प्याज हो या फिर यहाँ पे लहसुन हो, जो भी चाहिए वो डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चटनी डालेंगे, उसके बाद में उसको अच्छे से होने देंगे, उसके बाद में जो भी सब्जी चाहिए वो डालेंगे। मतलब हर चीज़ की एक प्रोसीजर होती है। वैसे ही मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी एक प्रोसीजर होती है, कुछ स्टेप्स है जो सीरीज से हमें लगानी है, एक बाय एक। ओके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस स्टेप्स को, उस सारी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। बहुत सिंपल है। कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है तो हमें स्टेप्स से आगे जाना पड़ेगा, वन बाय वन आगे जाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं चलेगा। जैसे कि चाय भी बनाना है तो वन बाय वन, पहले तो बर्तन लो, गैस पे रखो, उसमें दूध डालो, उसमें शुगर डालो, उसमें पत्ती डालो, उसके बाद में उसको अच्छे से होने दो, फिर उसको छान लो। सारी एक प्रोसीजर है। आप पहले नहीं छान सकते, मुझे चाय बनानी है और सर मैं पहले छान लेता हूँ और बाद में चाय बनाता हूँ, नहीं चलेगा। सर मैं पहले चाय बनाता हूँ और बाद में उसको क्या करता हूँ, छानने की कोशिश करता हूँ, नहीं चलेगा। आपको एक बाकायदा जो प्रोसीजर होती है उससे ही आगे जाना पड़ेगा। तो सिंपल है, एल्गोरिदम इज व्हाट, इट इज़ अ सीरीज, एक सीरीज है, कंटिन्यूअस है। सीरीज यानी क्या, कंटिन्यू है कुछ तो भी, उसको हम कहेंगे सीरीज। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वेल डिफाइंड यानी क्या, मैंने अगर आपको कहा कि क्लास में जो होशियार लड़के हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। अब मैंने आपको कहा क्लास में होशियार जो लड़के हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, फिर होशियार लड़के में नाम आया एक्स वाई जेड और एक नाम आया मेघा। तो ये वेल डिफाइन हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये नाम लड़के का है, ये नाम भी लड़के का है। मैंने लिखा नहीं पूरा, ये नाम भी लड़के का है, लेकिन एक नाम आया जो लड़के का नहीं लग रहा है, तो ये नाम तो चलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। वेल डिफाइन यानी क्या, जो प्रॉपर है, जो नियम के अनुसार है वही चलेगा, उसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड। ओके, अब देखो आराम से, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। स्टेप्स है, एक के बाद एक के बाद एक क्या करना है। विच गिव्स, जो स्टेप्स हमें देते हैं, क्या देते हैं, प्रोसीजर। वो स्टेप्स एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक प्रक्रिया बनाते हैं फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी जो प्रोसीजर है वो हमें कुछ स्टेप्स से मिलती है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उस स्टेप्स के सीरीज को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम। तो आपको ये याद होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अच्छे से याद होने के लिए आप लिख लीजिए, और समझ में आ गया तो बहुत इजी है। इट इज़ अ व्हाट, सीरीज। किस चीज़ की सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है। ओके, वो स्टेप्स क्या करते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं किस चीज़ की, सॉल्व करने की। क्या सॉल्व करना है, प्रॉब्लम। ओके, इनफ। तो कोई भी चीज़ अगर आप समझ के लेते हो और अच्छे से 2 बार लिख के लेते हो तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये हुआ एल्गोरिदम का मीनिंग। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है लेम्मा, उसका मीनिंग क्या है। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है जो पहले ही प्रूव हो चुका है। यानी क्या, यानी कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में, ये तो प्रूव हो चुका है। तो जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ओके, उसको हम क्या कहेंगे, प्रूवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी क्या, स्टेटमेंट का मीनिंग होता है जो सच्चा है वो, जो ट्रू है वो, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। अब वैसा ही नहीं है, जो भी हमने डिक्लेयर कर दिया उसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। मैंने ये कहा कि आप इंडिया के प्रेसिडेंट हो, स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। ओके, मैंने ये कहा कि ये कलर लाल है, ओके, या फिर मैंने ये कहा ये कलर व्हाइट है, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कलर व्हाइट है। तो डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, आप इंग्लिश में अगर जाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट।
तो एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो पहले ही प्रूव हो चुका है। ओके, तो पहले क्या प्रूव हो चुका है? जैसे कि कोई भी चीज को अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे आती है, क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से। ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है, क्यों? क्योंकि वहां पे एक रूल है ग्रेविटी का, प्रूव हो चुका है। ओके, तो जो भी अब तक प्रूव हो चुका है वो यूज किया जाता है, किस लिए? आगे और कुछ चीजें प्रूव करने के लिए, उसको हम कहेंगे लेम्मा। तो जो स्टेटमेंट आपने यूज किया, जो प्रूवन स्टेटमेंट आपने यूज किया, किस लिए? टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जैसे कि देखिए, मैंने ये कहा सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो हम उससे दूसरा स्टेटमेंट बना सकते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट। इस स्टेटमेंट से हम दूसरा स्टेटमेंट ये बना सकते हैं, इस प्रूवन स्टेटमेंट से हम दूसरा स्टेटमेंट कौन सा बना सकते हैं? सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है वो पूरब की तरफ से उगता है, ये तो पहले ही प्रूव हो चुका है। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट हम ये बना सकते हैं कि सन जो है, सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ यहाँ पे सेट होता है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हम पहला प्रूव कर चुके हैं, अगर वो नया स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लेम्मा कहेंगे। और एल्गोरिदम यानी क्या? ये सीरीज है, ये प्रोसीजर देती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमें स्टेप्स देती है। ओके, तो एल्गोरिदम क्या हुआ? सीरीज। किस चीज़ की सीरीज है? किस चीज़ की? स्टेप्स की। किस स्टेप की? जो हमें प्रोसीजर देती है। किस चीज़ की प्रोसीजर देती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसीजर। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। और जो स्टेटमेंट पहले प्रूव हो चुका है, पहले हमने उसे खोज चुके हैं, अब उस स्टेटमेंट को हम यूज कर रहे हैं, किस लिए? एक नया स्टेटमेंट बनाने के लिए। देखिए, कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करता है, रिसर्च, वो अभी सर्च कुछ नहीं कर रहा है, सर्च पहले ही हो चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। यानी कि जो सर्च हुआ है, जो पहले ही हमें मिला है, उस पर काम करके हम कुछ नया बना रहे हैं। ओके, कंप्यूटर में बना, बराबर है, मेमोरी बनी, अब मेमोरी अच्छी कैसे होगी? कम से कम स्पेस में कैसे बनेगी? कंप्यूटर तो बहुत बड़ा था, अब कम स्पेस में कैसे बनेगा? और कम स्पेस में कैसे बनेगा? और कम स्पेस में कैसे बनेगा? अब ज़्यादा पावर का कैसा बनेगा? सिंपल। तो उसी प्रकार जो स्टेटमेंट पहले प्रूव हो चुके हैं, उसको अगर हम यूज करते हैं नया कुछ प्रूव करने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? लेम्मा। तो एल्गोरिदम और लेम्मा, इस पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एल्गोरिदम भी समझ में आया, लेम्मा भी समझ में आ गया, जो आपको अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। यूक्लिड्स, ये तो साइंटिस्ट का नाम है, जैसा मेरा नाम है पंकज पांडे। ओके, उसी प्रकार यूक्लिड ये जो है एक साइंटिस्ट है जिसने ये प्रोसीजर निकाली। ओके, तो ये हमें क्या सिखाना चाहता है? तो कोई भी साइंटिस्ट हो, ओके, वो हमें कोई तो भी चीज आसानी से सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने कुछ थ्योरम यहाँ पे लाए हैं। वो हमें थ्योरम के जरिए ये बता रहा है कि आप कोई भी चीज एकदम आसानी से सीख सकते हो। ओके, अब डिवीजन क्या है ये तो हमें मालूम है, हम क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 अलग अलग लोग अलग अलग क्लास में सीखे होंगे। डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन जो है मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नंबर है 9 और मुझे उसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, एक नंबर है 9 और मुझे उसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो 9 है ये है यहाँ पे डिविडेंड, ये हुआ डिविडेंड। और मैं इस चैप्टर के लिए, ओके, इस चैप्टर के लिए डिविडेंड को कहूंगा ए। डिविडेंड को क्या कहूंगा? ए। मैंने डिविडेंड का सिंबल क्या रख दिया? ए। ओके, तो यहाँ पे ये सब आपको आता ही है, और ये सिंबल जो हम रख रहे हैं ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पे नोटेशन देना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि मैंने ए इस सिंबल को डिविडेंड के जगह पे यूज किया है। ओके, अब ये जो है ये क्या है? ये है डिवाइजर, और इसको मैं क्या कहूंगा? बी। आराम से, आराम से। अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अगर 9 को 2 से डिवाइड करना है, 9 को 2 से डिवाइड करना है, ओके, तो जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड कहा, जिससे डिवाइड करना है उसको 2 कहा। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इस 2 का
जो टेबल है वो शुरू कर दूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 10 तो बड़ा हुआ, हमें तो 9 ही चाहिए, या 9 से छोटा भी चलेगा। तो 2 4 जा 8, मैंने 4 को लिख दिया यहाँ पे, ये आया 8 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी प्रेजेंट ही होता है। ओके, तो यहाँ पे माइनस का साइन अगर है तो 9 - 8 = 1, इसको मैंने कहा रिमाइंडर। ओके, इसको मैंने कहा रिमाइंडर, और ये इसको डिनोट किया स्मॉल आर, इसको डिनोट किया स्मॉल आर। अब आपको लगता होगा ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये अगर नहीं आता है, भूल गए हो, या फिर यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो आगे का कुछ भी नहीं आएगा, आपको अच्छे से ध्यान देना है। और इसको क्या कहूँगा, कोशेंट, और इसको मैंने कहा स्मॉल क्यू। अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन दिए गए हैं, उसके लिए झगड़ना नहीं है। हो सकता है रिमाइंडर को कोई पी कहे, हो सकता है डिविडेंड को कोई डी कहे, हो सकता है डिवाइजर को कोई यहाँ पे सी कहे, कुछ भी कह सकते हो, सिर्फ आपको नोट करना है। अब आप मुझे बताओ कि इसके आगे हम डिवीजन कर सकते हैं क्या? नहीं, आराम से। हमने प्रोसीजर क्या की, देखो, हमने 9 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, फिर टेबल पढ़ा, टेबल पढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर आया। ओके, नंबर आने के बाद यहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइनस आया, ये प्रोसीजर किया, इसको हमने एल्गोरिदम कहा। ओके, और यहाँ पे अब देखो ये आया, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवाइजर से रिमाइंडर अगर छोटा आता है तो बाद में डिवीजन करने का काम नहीं है। डिवाइजर से अगर रिमाइंडर छोटा आता है तो इसके बाद आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब एक बात तो पक्की हो गई कि हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो छोटा नहीं हो जाता डिवाइजर से। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रॉपरली नहीं सुना और ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। चीज़ें अगर सिंपल करनी है तो आपको बहुत अच्छे से और ताकत से सुनना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सुनते हो तो आपको बाद में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत अच्छे से चालू है, आराम से सुनने की कोशिश करो। अब मैं यहाँ पे और एक कुछ रूल बना सकता हूँ क्या? अच्छा चलो, और एक चीज़ सीखते हैं। ये तो हो गया पहला टाइप, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसको ऐसे लिखना है, ऐसे आराम से। हाँ, इस डिवीजन के प्रकार को हमें ऐसे लिखना है। इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। यहाँ पे जो लिखना है वो लिखना है डिविडेंड। यहाँ पे जो लिखना है उसको क्या लिखना है? डिविडेंड। यहाँ पे जो लिखना है वो क्या लिखना है? डिवाइजर। ओके, अब जो कोशेंट हम यहाँ पे लिखते हैं उसको यहाँ पे नहीं लिखना है। कोशेंट हमने यहाँ पे लिखा इस प्रोसीजर में कोशेंट हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन इस प्रोसीजर में हम कोशेंट इधर रखेंगे, इधर लिखेंगे। तो 2 4 जा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखो। 2 4 जा 8, हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है। ओके, अब क्या हुआ? माइनस। अब क्या आया? यहाँ पे आया 1। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पे डिवाइजर से रिमाइंडर जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसको मैंने कहा रिमाइंडर आर, इसको मैंने कहा कोशेंट क्यू, इसको मैंने कहा यहाँ पे, इसको 9 को मैंने कहा ए। ओके, डिनोट किया ए, और ये क्या है? डिविडेंड, और ये जो है ये क्या हुआ? डिवाइजर। आराम से लिख लेना है आपको, आराम से अच्छे से। 2 टाइप से हम डिवीजन लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखो तो भी गलती नहीं है, आप ऐसे लिखो तो भी गलती नहीं है, लेकिन ये टाइप हमारे काम का है। हमें कोशेंट इस साइड से लिखना है बस। देखो, डिविडेंड के जगह पे डिविडेंड है, डिवाइजर के जगह पे डिवाइजर है, जो मल्टीप्लिकेशन आया वो भी जगह पे है। ओके, ये माइनस लिखा तो भी चलता, माइनस नहीं लिखा तो भी चलता। रिमाइंडर के जगह पे रिमाइंडर है, माइनस लिखो ही मत, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मतलब वो दिखता नहीं। ओके, सिर्फ बदला क्या? यहाँ पे कोशेंट यहाँ पे लिखा और इस पे कोशेंट इधर लिखा, इतना ही बदला बस।
अब इससे हम कुछ, इन दोनों से भी कुछ नया रूल निकाल सकते हैं क्या? यस, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो होता है वो इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अब मैंने उस दिन पहले लेक्चर में बताया, ये जिसके तरफ आएगा बड़ा, ये जिसके तरफ आएगा छोटा। इसको पढ़ने की टाइप कितने हैं, प्रकार दो है। आर इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन आर। आर के तरफ छोटा है तो इज लेस देन, आर इज लेस देन बी, और बी के तरफ बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन आर। और ये आर बड़ा होता है एक तो जीरो से या फिर जीरो के इक्वल होता है। जैसे कि आराम से अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज व्हाट? 0। कोशंट, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर 0 हुआ तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5, या फिर 0 भी हो सकता है करके हमने यहाँ पे ये लाइन दी। लेकिन 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 डिवाइजर और रिमाइंडर कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। अगर वो आते हैं तो डिवीजन शुरू रखो, अगर वो आते हैं तो डिवीजन शुरू रखो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आराम की बात यह है, काम की बात यह है कि जो डिवाइजर होगा वो कब तक डिवीजन करना है, ये प्रोसीजर कब तक करते रहनी है हमें, जब तक डिवाइजर बड़ा नहीं हो जाता रिमाइंडर से। ओके, और यहाँ पे रिमाइंडर ये 0 से बड़ा नहीं रहता या फिर 0 के इक्वल नहीं रहता। तो फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। फिर से ये सारे प्रॉब्लम करके हमें ये ख्याल में आया कि रिमाइंडर जो है वो छोटा है डिवाइजर से और रिमाइंडर जो है वो बड़ा है 0 से। देखो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, लेकिन हर कंडीशन में रिमाइंडर 0 से बड़ा ही रहेगा क्या? नहीं। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। देखो इस कंडीशन में 1 से 5 को डिवाइड करना है, 1 5 जा 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 0। तो रिमाइंडर 0 आ सकता है या तो 0 से बड़ा आ सकता है। रिमाइंडर एक तो बड़ा आ सकता है 0 से या इक्वल आ सकता है। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी देखते हैं। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जनरली मोस्ट। ओके, आराम से। और वैसा नहीं भी किया तो भी 0 से छोटा नहीं आएगा, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे आराम से। तो हमें एक रूल तो यहाँ पे पता चल गया, एक दूसरा भी रूल कुछ पता चलेगा क्या? यस, आप देखो ये जो 9 है, 9 इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9। अब इस 9 को मैंने डिवाइड किया, डिवीजन यानी क्या? डिवाइड कर दो। 9 को डिवाइड किया, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1। अब देखो, हाँ 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 9। मतलब मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 2 जा 8, 4 2 जा तो 8 हुआ प्लस 1। मतलब अगर मैं रूल बनाने की कोशिश करूंगा तो व्हाट इज 9? इट इज अ डिविडेंड। सो डिविडेंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज लेस देन, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। कुछ सिली मिस्टेक हो गए तो चेक करो। एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये रूल आपको लिख लेना है। वर्डिंग में रूल हर जगह पे नहीं दिए हैं, आपको आराम से लिख लेना है। ओके, अब दूसरा रूल क्या बन सकता है कि ये जो 9 है ये है डिविडेंड। सो डिविडेंड इक्वल टू ये 4 क्या है? कोशंट, कोशंट इनटू ये 2 क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर प्लस क्या है? रिमाइंडर,
अब डिविडेंड क्या है, अब डिविडेंड क्या है, अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है ए, सो ए इक्वल टू क्यू इंटू बी प्लस आर। ये बन गया नया नियम। कैसे बना कि जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो इक्वल है किसके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोशंट एंड डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये भी रूल बना आराम से आराम से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 टू जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 4 टू जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नहीं, तो फिर से करो। 15 4 3 जा 12, यहाँ पे आया 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओके प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट 15। सिंपल रूल। और इसको किसी अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या जो आपके किताब में नहीं है? यस, आराम से देखो। इसको हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया किसको किससे, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया। नंबर 3, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया, यानी व्हाट, हमने ये करना चाहा 9/2। हम क्या कर रहे हैं, 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये लिखा, यहाँ पे लिख दो कोशंट QUOTIENT प्लस 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 रिमाइंडर। ये भी एक फॉर्मूला है। ये कैसे आया उसको देखेंगे आराम से। रिमाइंडर ओके, स्पेलिंग करेक्ट हुआ कर लो, अगर करने की ज़रूरत गिरे कहीं पे तो, वैसा तो होगा नहीं लेकिन कर लो अगर कहीं पे है तो। ये आया डिवाइजर। अब इसको प्रूव करके दिखाओ। ये जो आपने लिखा ये कैसे लिखा, देखो मैंने क्या किया, डिविडेंड क्या है A, डिवाइजर क्या है B, कोशंट क्या है Q, रिमाइंडर क्या है R, और अपॉन में क्या लिखा B क्या है डिवाइजर। ये ऐसा भी रूल चलता है। तो हमने 3 रूल सीखे। कौन सा, ये पहला सीखा कि रिमाइंडर इसको कैसे पढ़ने का है, ओके इसको, रिमाइंडर इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ओके आराम से। ये कैसे क्या लिखा, अब देखो। हाँ, हम ये साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारा Q क्या है, Q क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 1, B यानी डिवाइजर क्या है 2। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो ओके। 4 2 जा 8 प्लस 1/2, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 9/2। देखो 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 9/2 आया ओके। तो हम जो लिख रहे हैं ये रूल को यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिविडेंड इज इक्वल टू कोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये डिवाइजर वगैरह नीचे लिखने का काम नहीं। और रिमाइंडर जो होगा वो छोटा होगा डिवाइजर से, और रिमाइंडर जो होगा वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 से। तो ये सब बेसिक आपको मालूम होना ज़रूरी है। बीच बीच में इसकी ज़रूरत गिरेगी, और जब जब आप रिवाइज करेंगे, लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे, तो आराम से वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और याद रहना आपको आसान हो जाएगा। देखो बच्चों, याद अगर रखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे कि सर आपने एक बार पढ़ाया तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे दुनिया में ऐसे कोई टीचर नहीं है जो सिर्फ एक बार पढ़ाने से आपके दिमाग में आएगा। आपको बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर कुछ बनना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और आप करेंगे भी अगर बनना है तो, और नहीं बनना है तो नहीं करेंगे ओके। अब देखो, अब एक नया वर्ड यहाँ पे है जो आपने पढ़ा हुआ है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आया यहाँ पे इसका यूज, ये यूक्लिड्स का ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। अब हाईएस्ट फैक्टर यानी क्या, चलो फैक्टर यानी क्या, फैक्टर यानी ऐसा नंबर जिससे
दूसरे नंबर को पूरा का पूरा भाग जा सकता है, पूरा का पूरा डिवीजन हो सकता है, रिमाइंडर 0 बच सकता है। ओके, आराम से, हाँ आराम से। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 8, यहाँ पे लिखा 12। मुझे इन दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर। अभी तक हम सिर्फ फैक्टर पे थे, अब कॉमन फैक्टर पे आएंगे। कॉमन फैक्टर यानी ऐसी चीज जिससे 8 को और 12 को दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों को? यस। 2 से दोनों को कर सकते हैं क्या? यस। इसको 3 से कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये नहीं लिखने के, क्यों? दोनों को जिससे होगा वही कॉमन लिखने के। 4 से दोनों को होगा, इसको 6 से होगा, इसको 6 से नहीं होगा, और इसके बाद इसको यहाँ पे 6 से होगा, लिखने का नहीं है। ओके, इसके बाद इसको तो कोई से होगा नहीं। ये दोनों नंबर तो लिख के फायदा नहीं, खुद से तो होगा ही होगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको 6 से होगा, इसको 12 से होगा, इसको 8 से होगा, इसको 8 से होगा नहीं, इसको 8 से चलता, लेकिन इसको 8 से डिवाइड नहीं होगा। 12 को 8 से डिवाइड नहीं होता, पूरा का पूरा डिवीजन यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये तो चलेंगे नहीं। तो हम ये 3 ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 कॉमन नंबर ऐसे हैं जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, तो ये भी कॉमन फैक्टर हुआ, 2 भी कॉमन फैक्टर हुआ, 4 भी कॉमन फैक्टर हुआ, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन है? 4। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि फैक्टर यानी ऐसा नंबर कि जो नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि उसके डिवीजन के बाद रिमाइंडर में 0 बचेगा। चलो 12 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, रिमाइंडर इज व्हाट? 0। क्वोशंट इधर लिखना है, वाह क्वोशंट अब इधर लिखना है। आराम से आराम से, बहुत इजी है। हमको यहाँ पे HCF यानी क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी क्या? जो रिमाइंडर में 0 लाएगा। जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में क्या आएगा? 0। कॉमन फैक्टर यानी क्या? दोनों नंबर को जिस सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो हो गए कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी क्या? जो सबसे बड़ा है, 4 सबसे बड़ा है। लेकिन ये जो HCF निकालने की मेथड है वो इस चैप्टर में इन्होंने कुछ अलग तरीके से देने की कोशिश की है। हर बार हम 2 नंबर लेंगे और इस तरीके से उनका HCF निकालेंगे क्या? नहीं। इसके बाद तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। जैसे मैंने आपको कहा 1 2 7 5 6 और 4 0 5 2, इनके कॉमन फैक्टर निकालो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसको किस किस चीज़ों से डिवाइड होता है, इसको किस किस चीज़ों से डिवाइड होता है, कैसे निकालेंगे आप? मैंने आपके सामने ऑप्शन रख दिया। चलो 12 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालो। 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से नहीं होता। ओके, इसको 12 से भी होता है और इसको भी 12 से होता है। 12 1 12, 12 3 36। ओके, तो अब हमने ये लिखा, क्यों? क्योंकि इसके टेबल हमें याद है, करके इजीली समझ में आ गया कि 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो 12 हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसको किस किस चीज़ से डिवाइड करोगे? 1 से होता है क्या? 2 से होता है क्या? 3 से? कब तक करते बैठोगे? तो इजी मेथड है क्या कोई? यस। तो वो मेथड किसने दिया? यूक्लिड ने दिया। ओके, इसलिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ओके, अब उसने क्या कहा कि मान के चलो आपके पास 2 नंबर है, फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। आपके पास 2 नंबर है, आपको क्या निकालना है? HCF 8 और 12 का। एक बार बेसिक ले लेता हूँ, बाद में आप बड़ा भी कर सकते हो। ओके, आराम से। तो पहले क्या करो? सॉल्यूशन लेट A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू 8। जो बड़ा है उसको A कहो, जो छोटा है उसको B कहो। जनरली नहीं कहा तो भी चलेगा,
जो बड़ा है वो पहले लिखो, जो छोटा है वो बाद में लिखो। अब क्या करना है, अब आराम से 12 को यहाँ पे लिख दो, इसको कहा डिविडेंड। 8 को यहाँ पे लिख दो, यानी बड़े को छोटे से, पहले तो छोटा बड़ा पहचानो, ठीक है, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, और जो क्वोशंट लिखना है वो इधर लिखो, मैंने आपको कहा पहले ही उसको इधर लिखना है। चलो ठीक है, 8 1 जा 8, तो 8 का डिवीजन जाएगा, 8 से डिवाइड हो सकता है। कितने बचे, कितने बचे, 4। अब आराम से 4 बचे। ओके, तो मुझे बताओ कि रिमाइंडर 8 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आराम से, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो 0 लाना है। तो फिर हमने क्या किया, जो रिमाइंडर है जो कि डिवाइजर से छोटा आया, रिमाइंडर जो है छोटा आया डिवाइजर से, इसका मतलब b को डिवाइजर कहा, अभी कहा हमने, अभी नोटेशन r रिमाइंडर को कहा। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे डिवाइजर बड़ा हो गया और रिमाइंडर छोटा हो गया। अब इस रिमाइंडर को इस डिवाइडर से छोटा होने की वजह से हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो फिर क्या कहेंगे, फिर हम इस 8 को कहेंगे कि तेरे वजह से रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। तेरे वजह से रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। अब हम तुझे डिवाइड करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख दो। अब ये हुआ डिविडेंड, ये हुआ डिवाइजर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया? 0। आराम से पहले ही प्रॉब्लम में समझ जाए, हम भगवान नहीं है और पढ़ाने वाला भी भगवान नहीं है, आपको 2-3 प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, समझ जाएगा। सिर्फ ध्यान देना है, भगवान ने हमें एक पावर दिया है, ध्यान दो समझ में आएगा, ध्यान दो समझ में आएगा। ओके, तो पहले क्या किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 4, रिमाइंडर 0 नहीं बचा ना, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो तेरे को भी डिवाइड करेंगे, किससे? रिमाइंडर से। 8 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8, तो जिसके वजह से रिमाइंडर 0 आया वो हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसके वजह से रिमाइंडर 0 आया, 4 के वजह से रिमाइंडर 0 आया, कैसे? 4 2 जा 8, 8 के वजह से रिमाइंडर 0 आया था क्या? नहीं। देयरफॉर आपको लिखना है, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 12 इज व्हाट? 4। ये तो पहले भी आया था और इस मेथड से भी आया। ये जो प्रोसीजर बताई उसको कहा एल्गोरिदम। किस चीज की प्रोसीजर है? सॉल्व करने की। क्या सॉल्व करना है? प्रॉब्लम। उस सॉल्व करने के प्रोसीजर में क्या है? स्टेप्स। क्या स्टेप्स है? फिर से एक बार, नंबर 2, एक लो 6, एक लो 17, सॉल्यूशन आपको HCF निकालना है। आराम से, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिख दिया बड़ा नंबर 17, यहाँ पे लिख दिया 6। तो ये तो क्लियर हुआ कि 17 को 6 से डिवाइड करना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 तक तो जा नहीं सकते, तो 6 2 जा 12, क्या बचा? 5। 17 में से 12 गए, 5 बचा। अब मुझे बताओ, इसके वजह से रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया। लिख दो इसको यहाँ पे, करो इसको डिवाइड। 5 1 जा 5, यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचा? 6 - 5 1। अब मुझे बताओ, इसके वजह से भी, यहाँ पे लिखते हुए समय थोड़ा सा प्रॉपरली लिखो है, आराम से, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मुझे पता है मुझसे भी आप अच्छा लिखेंगे, थोड़ा सा ये जो लाइन है छोटी निकालो। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 5। रिमाइंडर कितना आया? 5। आराम से, रिमाइंडर आया 5। तो 5 आने के बाद हमें मालूम है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो हम क्या कहेंगे इसको कि तेरे वजह से 0 नहीं आया ना, चल तू यहाँ पे आ जा बेटा। बरोबर है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद कितना आया? रिमाइंडर 1। अब इसके वजह से रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। इसके वजह से रिमाइंडर 1 आया, इसको यहाँ पे ले लो, इसको मैदान में ले लो, 5। ओके, अब हमें मालूम है 5 को 1 से डिवाइड करना है। 1 5 जा 5, यहाँ पे आ गया 5, माइनस यहाँ पे क्या बचा? 0। तो इस नंबर के वजह से यहाँ पे क्या आया? 0 आया।
इस नंबर की वजह से यहाँ पे क्या आया 0, तो आप लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 17 and 6 इज 1। नहीं समझ में आया, बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं। चलो ये आपको अच्छे से लिख लेना है आराम से। ये जो है आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो, इसको हम अलग तरीके से कैसे लिखेंगे। चलो बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं। 135 to 25, 135 to 25, आराम से 135 to 25। सॉल्यूशन लेट 225 बिग वन, 135 स्मॉलर वन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख दो चलेगा। यहाँ पे लिख दिया बड़ा, यहाँ पे लिख दिया छोटा। 135 का टेबल तो आने से रहा, पहले दो ही नंबर कंसिडर करो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। पहले दो नंबर 26 या 26 से बड़े है क्या? नहीं, छोटे है, तो 1 का ही जाएगा। 135 1 जा 135, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 जाते नहीं, इधर की कैरी ले लो, इधर से 1 ले लो, या ये 2 से 1 ले लो। अब इसके पास हो गए 12, 12 में से 3 गए 9, इसके पास क्या बचा 1, 1 माइनस 1 क्या आया 0। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 90। रिमाइंडर 0 है क्या? नहीं। किसके वजह से रिमाइंडर 0 नहीं आया? इसकी वजह से। उठाओ इसको, लाओ मैदान में, ऐसा ही लिखो चलेगा, लाओ मैदान में। अब 135 को 90 से डिवाइड करना है। 91 जा 90 आया, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 0 गया 4, फिर से 90 के वजह से रिमाइंडर 0 नहीं आया। चलने दो, तेरे वजह से नहीं आया क्या 0? चला जा तू मैदान में। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, क्या आया 0। इसका मतलब इसके वजह से 0 आया, इसके वजह से 0 नहीं आया, इसके वजह से 0 नहीं आया, इसके वजह से आ गया। देयरफॉर HCF ऑफ 225 and 135 is what? 45। नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, और ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये अच्छे से लिख लो, पॉज करके आपको लिखना है, ओके। और दो प्रॉब्लम ले लेते हैं, और तीसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा। और बहुत सारे प्रॉब्लम आप खुद भी तैयार कर सकते हो कि चलो चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते आ सकता है किसी भी नंबर का। चलो मैं बड़े से बड़ा नंबर लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आ जाएगा। 12756 4052। मैंने प्रॉब्लम लिख लिए थे ताकि समय ना जाए इधर उधर भागने में, ओके। तो यहाँ पे लेट, जो बड़ा है वो तो पहले ही दिया हुआ है, और जो छोटा है वो आराम से करते हैं। वाह, बड़े को डिविडेंड कहो, उसको डिवाइड करो डिवाइजर से 4052। अब 4052 का टेबल तो आता नहीं हमें, तो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे 4 है, पहला नंबर ले लो। चलो यहाँ पे 12 है, 4 3 जा 12, तो 3 का जा सकता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 3 का डिवीजन, 3 से 3 का कोशेंट लेते हैं। अब हमें मालूम है डिवाइजर इनटू कोशेंट, 4052 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ पे आई कैरी 1, 303, 3 इंटू 0 0, यहाँ पे आया 1, 3 4 जा 12, 12156, 12156। आराम से, हाँ कुछ गलती हो सकती है, बराबर है। आराम से करने की कोशिश करना है, गलती तो हुई नहीं लेकिन ठीक भी। 6 में से 6 गया, 5 में से 5 गया, 7 में से 1 गया, 0 0। तो यहाँ पे एक बात पक्की है कि हमारा रिमाइंडर क्या आया 6 0 0 0 0 आया क्या? नहीं, ओके। तो फिर इसका मतलब तेरे वजह से नहीं आया ना बेटा, चल तू आजा मैदान में। 4052, ओके। कोशेंट इधर लिखना है बाजू में, ऐसा भी कर सकते हो, करना है तो मतलब ख्याल में रहने के लिए। तो मुझे बताओ इस 600 से इसको डिवाइड करना है। 600 का पाड़ा किसको आता है? नहीं आता है। लेकिन देखो इन 6 से तो
4 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 40 को ले लो। 6 1 6, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 42 तो यहाँ पे है नहीं, उससे छोटा 40 है, तो 6 6 3600, 6 से अगर 6 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, दोनों जीरो यहाँ पे लिख दिए। ओके, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 40 में से 36 गए 4। फिर से एक बार इसके वजह से क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया, 4 5 2, मतलब 0 नहीं आया। तेरे वजह से 0 नहीं आया बेटा, चल तू आजा मैदान में, तुझे डिवाइड करेंगे। जो डिवीजन हमने बचपन में किया वही बार बार कर रहे हैं। ओके, उसको डिवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से 0 नहीं आया। पहले तो बड़े को छोटे से, फिर छोटे की वजह से 0 नहीं आया, उसको डिवाइड करो किससे, रिमाइंडर से। छोटे की वजह से 0 नहीं आया, उसको डिवाइड करो किससे, रिमाइंडर से। चलो, अब एक तो बात तय है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 है क्या, नहीं, तो ये 1 का ही रहना देना पड़ेगा। ओके, 452 इंटू 1 इज इक्वल टू 452, 0 में से 2 गए 8। ओके, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 5 गए 4। ओके, अब यहाँ पे बचे, यहाँ से 1 यहाँ पे लिया था तो 5 में से 4 गए 1, 148। फिर से 0 आया क्या, नहीं, फिर से 0 आया क्या, नहीं। चल आजा बेटा तू मैदान में, कौन, ये, क्योंकि इसकी वजह से 0 नहीं आया। 4 5 2। अब 148 से इसको डिवाइड करना है। अब क्या करो, 1 4 जा 1, लेकिन 4 का तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो कि ये 150 है, 2 कम है इसमें, 150, 150 4 जा 600 के करीब आएगा, 600 के करीब ये है क्या, नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों को ले, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 42 है यहाँ पे, 14 4 जा 56, 56 तो ये यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 3 का लेना है, 3, 148 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा 4, 2, 4 3 जा 12, 14, यहाँ पे आया 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4 4 4 आया। 2 12 में से 4 गया 8 गया, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0, अब 8 बचा। अब 8 अगर बचता है, ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर 0 आया क्या, नहीं, तो चलने दो। 148 से 148 को डिवाइड करो, तेरे वजह से 0 नहीं आया बेटा, चल तू आ जा इधर। ओके, अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 8 से अगर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 8 से 148 को डिवाइड करना है। यहाँ पे 8 1 जा 8, ओके, 8 1 जा 8, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 इंटू 15, क्योंकि 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, और 15 इंटू 8 120 हो जाएगा, 18 इंटू 8 64 टू 4 6, 8 1 जा 8, 144, ये आ गया 144। 144 आने के बाद क्या आ गया, 6। ओके, सो 18 8 जा 144। ओके, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144 आया। ये तो आपको डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से आता है और आपको वो करते रहना है। अब हमारे पास नीचे कितने बचे, 148 में से 144 गए 4, रिमाइंडर 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 0 आया क्या, नहीं, किसकी वजह से, 8 की वजह से। उठाओ मैदान में लाओ, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया, 0, 8 - 8 0, इसका किसके वजह से आया, 4 के वजह से। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये छोटा और छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया। देखो, पहले था 4052, उसको छोटा किया 600, उसको छोटा किया 452, उसको छोटा किया 148, उसको छोटा किया 8, इसको छोटा किया 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसके वजह से 0 आया ना, तो 4 इज HCF ऑफ 1 2 7 5 6 4 0 5 2। इतने बड़े नंबर थे, इसका HCF हम इजीली निकाल पाए बाय our simple division method, and that's why it is called as Euclid's division lemma। लेम्मा क्यों कहा,
क्योंकि पहले ही हमें डिवीजन के रूल मालूम थे और वो डिवीजन का रूल हमने यूज किया। किस लिए? एचसीएफ के लिए। तो लेम्मा की डेफिनेशन क्या है? जो पहले प्रूव हो चुका है उसको यूज करो नया निकालने के लिए। क्या नया निकाला? एचसीएफ। ओके, नहीं समझ में आया? हो सकता है और एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब और बड़े बड़े प्रॉब्लम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन एक मिडल प्रॉब्लम देखते हैं जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। और ये आखिरी प्रॉब्लम है, इसके बाद आपको करके देखना है और होमवर्क के लिए मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा 196 38220। करके देखो। हारना नहीं है, करना है। हारना नहीं है, करना है। 867255। छोटा 255 है, बड़ा 867 है। ओके, 867 को 255 से डिवाइड कर दो। ओके, जो बड़ा है उससे जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड करो। अब देखो ये 25 है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 त्रिक 75, 75। यहाँ पे 75 है। 25 चौक 25, 4 जा 100 आएंगे। यहाँ पे 100 नहीं है, दो यहाँ से 2 नंबर उठाए तो यहाँ से भी 2 ही नंबर उठाना पहले। 100 तो नहीं है, 86 है। यानी कि 25 3 जा कितना आता है? 22 5 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15 6 1, 3 2 जा 6 7 7 6 5। ओके, इसको छोटा ही करो, इसको भी छोटा ही लिख दो। 7 में से 5 गए, 2 गए, 6 में से 6 गया, 0 गया, 8 में से 7 गया, 1 गया। ओके, 102 बचे। इसके वजह से यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। उठाओ इसको, इसको उठाओ। ये तो काम का नहीं है, इधर जो भी आ रहा है वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये लाने के लिए। उठाओ 2 5 5। अब यहाँ पे देखो, हाँ 10 10 1 जा 10। यहाँ पे 10 है क्या? 10 से बड़ा है। 10 2 जा 20। यहाँ पे 20 है क्या? 20 से बड़ा है। 10 3 जा 30। 30 है क्या? नहीं, 30 से छोटा है। तो 2 जा ही लो। 2 जा ये आ गया 204। 5 में से 4 गए 1, 5 में से 0 गए 5, 2 में से गया 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर, इसकी वजह से रिमाइंडर और कितना आया? 51। 0 आया क्या? नहीं, इसकी वजह से नहीं आया ना। उठाओ इसको, उठाओ, यहाँ पे ले लो 102। 51 2 जा 102 0, 102 में से 102 गए 0। सो 51 के वजह से 0 आए, इसलिए 51 इज HCF ऑफ दिस टू 867 255। अगर मैंने आपको कितने भी प्रॉब्लम करके दिए तो आपको आएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोसीजर समझ में आई? यस। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैंने सॉल्व करके देखे, उसको अच्छे से लिख लो एज अ होमवर्क। वही खुद होके करके देखो, लिख के तो लो जो दिया हो। ओके, और बाद में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से उसको बाजू में लिखो। ओके, करके देखो। अगर कुछ अड़चन आती है तो मुझे यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखो कि भाई कुछ अड़चन जा रही है, या कमेंट्स में लिखो सर इस टाइप की कुछ अड़चन जा रही है, तो मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो बच्चों, बहुत डिटेल में पहले से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो, हर चीज़ कंसेप्ट में आपके याद हो, कंसेप्ट में हो, कंसेप्चुअल तरीके से आपको याद हो। इसलिए ये सब अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यहाँ पे यूज़ किया है, एल्गोरिदम यूज़ किया है टू फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 नंबर। ओके, स्टॉप फॉर द डे। अगले लेक्चर में और आगे जाएंगे, लेकिन पहले जो 2 लेक्चर है, आज का दूसरा है, इसके पहले का पहला जो हुआ वो अच्छे से देखो और पढ़ाई करो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक्स।